नमस्कार, मैं संदीप तिवारी टारगेट ऑन से। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती एक बहुत बड़ा प्रश्न और यह प्रश्न सच में छात्रों के मन में अभी तक बना हुआ है और इसमें इतने सारे अपडेट्स, इतनी सारी चीजें लगातार आ रही हैं, ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं जो हमेशा से छात्र विरोधी रही हैं, जो शिक्षक विरोधी रही हैं, जो शिक्षा विरोधी रही हैं। और इससे छात्र और सभी जो वर्ग है, हमारा जो उत्तर प्रदेश का वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है, वो हताश रहा है और अपने शिक्षा मंत्री की बात ही निराली रही है। उनके जुबान से अभी तक केवल और केवल अनुपात और समानुपात ही निकलता था, जो छात्र और शिक्षक के बारे में वो कैलकुलेट करके रखते थे। हालांकि आज उनके कुछ डिस्कशंस, उनके कुछ वीडियोस आए जो थोड़ा सा हित में रहे, ऐसे हित में रहे जो कि मर्जर के विरोध में रहे, मर्जर को लेकर के एक सही नियमावली को बनाने को लेकर रहे। तो कुछ सुखद अनुभूति हुई शिक्षक भर्ती को लेकर के, थोड़ा सा उम्मीदें जगी और यूपी टेट नोटिफिकेशंस को लेकर के 4-5 दिन पहले आपने अपडेट्स देखा था, उसकी भी संभावनाएं दिखी। शिक्षक मतलब यहाँ पर शिक्षक भर्ती पर जो सबसे बड़ा संशय था, जो अभी मर्जर की प्रक्रिया चल रही थी, वह संशय की स्थिति क्रिएट कर दिया था और यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि पता नहीं इसकी वजह से शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। तो मर्जर प्रक्रिया को काफी हद तक सीमित कर दिया गया। इस शिक्षा मंत्री का बयान है जो आपके सामने अभी है। मैं थोड़ी देर में सब कुछ अपडेट कर दे रहा हूं। मैं व्यक्तिगत एक प्रश्न पूछता हूं कि मर्जर सही में था ही क्यों? आप मतलब आप खुद से एनालिसिस करिए, क्या यह मर्जर उचित था? और वो भी मर्जर किस चीज का? स्कूलों का मर्जर। मतलब दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनके सही ना होने से, जो ना चलने से बंद कर दो समझ में आता है। जैसे कंपनियां बंद हो जाती हैं, फैक्ट्रियां बंद हो जाती, मिल कारखाने बंद हो जाते हैं। स्कूल बंद कर देना कहां तक उचित था मुझे नहीं समझ में आता है। ठीक है, स्कूल नहीं चल रहा है, स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं, ये हमारी कमी है। अगर हम सिस्टम हैं, ये हमारी व्यवस्था की कमी है, क्योंकि हम उस तरह से प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम उस तरह की नियमावली नहीं दे रहे हैं, हम उस तरह का अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं। इस वजह से यहां पर समस्या हमेशा से रही है और इसी कारण गवर्नमेंट ने उसको एक निशाना बना लिया, उसको एक प्रोसेस बना लिया और मर्जर की प्रक्रिया शुरू कर दी। आपको पता होगा कम से कम 10,000 प्लस स्कूल मर्ज हो चुके हैं, जिनका विलय हो चुका है, वो नहीं रह गए, वो खंडहर बन जाएंगे या कुछ ऐसी चीज बन जाएगी जो समाज हित में कभी हो ही नहीं सकती है। आज माननीय शिक्षा मंत्री जो संदीप सिंह जी हैं, मेरे ही नाम के हैं, मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं उनकी बातें करता हूं। हालांकि भोले भाले से शकल के हैं, लेकिन वो अजीब अजीब सी बातें करते रहे लगातार। उनके किसी भी कंटेंट में, किसी भी कन्वर्सेशन में कोई कनेक्टिविटी थी नहीं। उनके कैलकुलेशंस इतने रॉन्ग रहे हैं कि उस पर बात ही नहीं कर सकते हैं। आज उन्होंने कुछ बातें यहां पर मर्जर को लेकर के कही है। मैं आपको अंत तक सारी बातें अपडेट करता हूं, थोड़ा सा सुनिएगा। इन्होंने एक अच्छी खबर दी, बड़ी खबर दी। उन्होंने 2 बातें यहां पर रखी हैं और उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो काफी कुछ इंगित करते हैं, मैं वो भी आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। इन्होंने एक बात इसको कही है, देखिए, जैसे आप इसको अगर हेडलाइन की तरह देखिएगा तो 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले और 50 से अधिक ज्यादा विद्यार्थी वाले स्कूलों को जो है विलय नहीं किया जाएगा। मतलब इन्होंने कहा कि जो स्कूल 1 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, अब उनमें बच्चों को पहुंचने में समस्या हो रही है। देखो, अभी तक नहीं सोच रहे थे, पता नहीं कितने स्कूल मर्ज कर डाले, क्या व्यवस्था थी, उसको भी विरोध करें, उस पर भी काम करें। जो स्कूल 1 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर है वहां पर नहीं भेजा जाएगा, अर्थात वहां पर बच्चों को रोका जाएगा। और साथ साथ एक संख्या 50 को इन्होंने टारगेट किया। चलिए, कम से कम 100 और 150 का आंकड़ा था, उससे रोक करके 50 की बात करी कि 50 से ज्यादा जहां पर विद्यार्थी हैं, 50 की संख्या टच करते हैं, उन स्कूलों का विलय नहीं किया जाएगा। ये माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान है। इन्होंने कुछ बातें आज अच्छी कही तो अच्छा इनके बारे में बोल देते हैं। हालांकि कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है इनसे कोई कि ये बहुत खराब है, ऐसा है वैसा है, हम लोग कभी भी नहीं सोचते, हम लोग बड़े मानवीय हैं। लेकिन जब बातें इस तरह की अनाप शनाप अनर्गल करते हैं तो दिक्कतें आती हैं। ये पॉइंटर्स है, जिन पॉइंटर्स को आपको ध्यान से समझना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि आप सबके पास ये पॉइंटर्स होंगे, लेकिन यहां पर देखिए क्या है। पहला देख लीजिएगा, 1 किलोमीटर से अधिक दूरी और 50 से अधिक छात्र संख्या वाले जो स्कूल अभी तक मर्ज नहीं हुए हैं, मेरा सवाल है और मेरा प्रश्न है कि उन स्कूलों पर भी कार्य करें जिनको मर्ज कर दिया गया है। समझ रहे हैं? इन्होंने कहा कि जो मर्ज अभी तक नहीं हुए हैं उन्हें फिर अनपेयर किया जाए, यानी मर्जर कैंसिल किया जाए। मतलब मर्जर को कैंसिल करने का आदेश दिया गया है। चलिए, ये सबसे बड़ी खबर है और सबसे अच्छी खबर है।
मतलब उन स्कूलों को जो 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर और 50 से अधिक छात्र वाले हैं, स्कूल जो मर्ज हुए हैं, उन्हें फिर अनपेयर किया जाए। चलिए, मतलब यहां से अपडेट होता है कि अगर वो मर्ज भी हुए हैं तो उनको फिर से अनपेयर किया जाए, फिर से उनको एकल कर दिया जाए, उनकी व्यवस्था में लाया जाए और उनकी मर्जर प्रक्रिया को कैंसिल किया जाए। मतलब ये अपडेट होता है कि जो 10,000 से ज्यादा स्कूल मर्ज हुए हैं, शायद उनमें से बहुत सारे स्कूल फिर से अपनी स्वतंत्र प्रणाली में कार्य कर सकेंगे। ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत अच्छी खबर है। दूसरा पॉइंट, सरकार शिक्षा भर्ती के खिलाफ नहीं है। ये चलिए, आज इन्होंने बड़ी अच्छी बात करी शिक्षा मंत्री जी ने, और करेंगे अच्छी बात, मैं आपको बता दूं करेंगे, क्योंकि चुनाव आ रहा है, समझ रहे हैं ना। अच्छी बातें करेंगे, ऐसी बातें करेंगे कि आप तारीफ करोगे, देख लीजिएगा आगे चल करके जो समय आने वाला है। इन्होंने कहा सरकार शिक्षक भर्ती के खिलाफ नहीं है, ठीक है, शिक्षक भर्ती के खिलाफ नहीं है। जब हम लोग शिक्षक भर्ती की मांग करते हैं तो सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट रुख नहीं आता, आपको पता होगा। तो उन्होंने कहा शिक्षक भर्ती के खिलाफ नहीं है। छात्र शिक्षक अनुपात, ये अनुपात के बगैर बोलते नहीं है, अनुपात के अनुसार 50 छात्र संख्या वाले स्कूल में 2 सहायक टीचर, मतलब जिस स्कूल में 50 बच्चे हैं वहां पर 2 सहायक अध्यापक, 1 विषय टीचर नियुक्त किया जाएगा। मतलब 3 टीचर की बात किए हैं, प्राथमिक में 3 टीचर, जबकि कम से कम 3 से 4 टीचर, 5 टीचर होने चाहिए। इस मानक को पूरा करने के लिए आवश्यक हुआ तो शिक्षक भर्ती करेंगे। मतलब उन्होंने कहा अगर इस मानक को हम पूरा करने की स्थिति में अभी नहीं है, संख्या कम है, तो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया भी प्रारंभ करेंगे। तो चलिए, शिक्षक भर्ती पर भी इन्होंने बोला। मर्जर से खाली स्कूल में महिला और बाल कल्याण विभाग के सहयोग से बाल वाटिका चलाई जाएगी। मतलब उन स्कूलों का जिनका विलय हो चुका है, जिनमें संख्या बिल्कुल ही कम थी, वहां पर जो महिला और बाल कल्याण विभाग है उसकी सहायता से बाल वाटिका, जो प्री स्कूल टाइप का होता है, उसको चलाया जाएगा। बाल वाटिका में 3 से 6 साल के बच्चे पढ़ेंगे, उनके लिए पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। प्री स्कूल का सिस्टम है, जैसे आजकल इंग्लिश मीडियम चल रहा है। बाल वाटिका के लिए करीब 18,000 एजुकेटर्स भी जैम पोर्टल से भर्ती किए गए। जो जैम पोर्टल होता है, जो व्यवस्थाएं देता है, उसके आधार पर। चौथा पॉइंट, स्कूलों का मर्जर छात्र हित में किया गया है। मतलब इनका कहना है कि स्कूल का मर्जर छात्र हित में किया गया है। ये जैसे हंसने वाली बात है, समझ रहे हैं। यहां पर आप समझिए, स्कूलों का मर्जर छात्र हित में किया गया ताकि उन्हें बेहतर शिक्षा और संसाधन मिले। कोई भी स्कूल बंद नहीं होगा और शिक्षक का एक भी पद समाप्त नहीं होगा। चलिए, ये बात यहां पर कुछ पॉइंटेड थी। प्रदेश में बिना मान्यता के संचालित स्कूलों को अभियान चलाकर बंद किया जाएगा। मतलब उन प्राइवेट स्कूलों के ऊपर इन्होंने लगाम कसने की बात करी है जो बिना मान्यता के चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो बिना किसी सिस्टम के, बिना किसी व्यवस्था के चल रहे हैं, उन सभी पर जो है अभियान चलाकर उनको बंद किया जाएगा। बाकी इतनी बातें उन्होंने अपनी इस वर्डिंग में, अपने इस वक्तव्य में टोटल बोला है। मतलब कुल मिला के जो एक व्यवस्था है शिक्षा की, उस पर देर से आए, अपने शब्दों के माध्यम से उन्होंने प्रेजेंट किया। कुछ हद तक उन्होंने मतलब सुखद अनुभूति दी प्रदेश के उन तमाम युवाओं को जिनको शिक्षक भर्ती का इंतजार है, जो पिछले 7 साल से भर्ती की प्रक्रिया की राह देख रहे हैं। आप देख रहे हो हमारे देश प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, सरकारी रोजगार, मतलब ना केवल शिक्षक भर्ती, इवन सभी प्रकार की भर्तियों में कितनी बड़ी अनियमितता है, इसका आप लोग जीता जाता है उदाहरण आप देख रहे हो। दिल्ली में चल रहे प्रोटेस्ट को पूरी तरह से डिस्टर्ब किया गया, लाठीचार्ज किया गया, अध्यापकों को कैद कर लिया गया, बहुत सारे अध्यापकों को उठा के नजरबंद कर दिया गया। ऐसी सिस्टम, ऐसी प्रणाली सरकार के माध्यम से चल रही है जो सच में दुखद है, जो सच में मतलब ऐसा है कि हम कह नहीं सकते इसके बारे में। हमारी सहानुभूति सब उनके साथ है, हम सब उनके साथ हैं, और साथ साथ हमारी सिस्टम व्यवस्था भी, रवि सर वहां पर हैं, उसमें मैं नहीं जा पाया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा सहयोग वहां नहीं है। हम अपनी तरफ से वहां पर हैं और अपनी तरफ से जिस तरह से हो सकता है आवाज बुलंद करने में साथ में लगे हुए हैं। आपके कमेंट्स आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं। यहाँ पर ये बैच बेचने का सिस्टम नहीं है, ये बैच पर बात करने का सिस्टम नहीं है, और हमने हमेशा आवाज उठाई है, छात्रों के हित में बात करी है। किसी भी व्यवस्था, चाहे वो बिहार का प्रोटेस्ट रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती रही हो, चाहे किसी भी प्रकार के आंदोलन की बात होती है, अगर हम एक जिम्मेदार संस्थान है तो हम पहले अग्रणी लाइन में खड़े भी रहते हैं। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, इसका जो है आप अंदाजा लगाकर देख सकते हो, ये गलत बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे तमाम शिक्षक भाई जो मतलब छात्रों के लिए ही खड़े हैं,
आपके लिए ही आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनका क्या लगा है किस चीज में काम करने का, लेकिन वो जा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। और हमारी प्रशासन इतना निष्क्रिय और निकम्मा हो चुका है कि वो क्या कर सकता है इसकी कोई आप अंदाजा नहीं लगा सकते। गवर्नमेंट के जैसे होता ना, गवर्नमेंट के जो लिफाफे में इस जो कहते हैं ना जो सरकारी रोजगार है उसके बारे में उनसे बात करो तो तिलमिला जाते हैं। उनके अधिकारी से लेकर उनके नेता मंत्री तक एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर उनसे आप अपने हक की बात करो तो। ये बात हो गई है, कोई गलत मांग नहीं करता है। हम लोग भी जब शिक्षक भर्ती के लिए आवाज उठाते हैं तो हम गलत मांग थोड़ी करते हैं, हम अपने अधिकारों की मांग करते हैं कि उन बच्चों को जो इतने साल से इंतजार कर रहे हैं, ओवर एज होते जा रहे हैं, जिनको बड़ा जवाब देना है अपने घर परिवार को, अपनी व्यवस्था के लिए, उनके बारे में कुछ तो आवाज बुलंद करो, कुछ तो बोलो। इस तरह की बातें होती हैं। तो कुल मिला के आज जो शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश के बारे में ये कुछ बातें आई थोड़ी सी सुखद हैं और काफी हद तक आपको जो है यहाँ पर चीजों से थोड़ा सा प्रेरित कर सकती हैं। शिक्षक भर्ती याद रखिएगा, यूपी की शिक्षक भर्ती, अभी हम इस पर ऐसे नहीं करेंगे, कहेंगे कि तुरंत की तुरंत आ जाएगी, ना तो हम मना करेंगे। दरअसल मैं आपको बता दूं, आज जो है किसी भी प्रकार की जो सरकारी नौकरी है, जो नोटिफिकेशंस हैं, जो विज्ञापन हैं, वो पूरी तरह से चुनावी हो चुके हैं। याद रखिए, हर चीज की बात कर रहा हूं। आप बिहार का एग्जाम्पल उठा के देख लो, वर्तमान की स्थिति जो है, चुनाव है, नोटिफिकेशंस पे नोटिफिकेशंस, बयानों पर बयान, अलग अलग तरह की भर्तियों पर चीजें चल रही हैं। सेम चीज उत्तर प्रदेश में 2027 का इलेक्शन है, आप देख लेना। अगले केवल 2 माह और इंतजार कर लीजिए, 2 माह के बाद ऐसे नोटिफिकेशंस, ऐसे अपडेट्स, ऐसी अपडेट्स आपको देखने को मिलेगी जो गवर्नमेंट अपनी चुनावी रैलियों में गिनाएगी कि हमने इतनी भर्तियां कर दी, इतनी चीजें कर दी। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यूपी टेट के नोटिफिकेशंस को लेकर के अभी 5-6 दिन पहले, मेरे ख्याल से बुधवार की बात है, पिछले उस दिन आपको अपडेट दिया गया था कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन जल्द आएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि नई भर्ती का राह तभी खुल सकती है जब यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा। और नोटिफिकेशन यूपी टेट का बड़े बदलावों के साथ आएगा, इसको आप देख लीजिएगा जब ये चीजें आएगी। और जहां तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगस्त लास्ट तक या सितंबर फर्स्ट वीक तक आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और जो अभी तक बातें समझ में आ रही हैं, जिस पर हम स्पष्ट तो नहीं कह सकते, नवंबर तक, दिसंबर तक इसका पेपर भी करा लिया जाएगा, करेक्ट है। तो ये प्रक्रिया गवर्नमेंट के इंटरनल एक्टिविटीज में है और इस पर कार्य भी शायद चल रहा है। शिक्षक भर्ती की राह भी तभी खुल सकती है जब ये चीजें होंगी। तो कुल मिला के इतनी सारी चीजें हैं जो मैंने आपको अपडेट करी हैं। तो आज अच्छा लगा, कम से कम शिक्षा मंत्री, मैं वीडियो ना करता, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने केवल शिक्षा मंत्री का बयान था इसलिए मैंने वीडियो किया, नहीं तो मैं अपडेट ऐसे आता तो मैं नहीं आता बताने आपको। इस शिक्षा मंत्री जी ने बोला है तो सुन करके मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने कुछ तो अनुपात समानुपात के अलावा बोला, इसलिए मैं इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होगी। इंतजार करिए, आपने मेहनत करी है, आपने प्रयास इतने लंबे समय से किया है, तो इसका फल तो ईश्वर देगा ही देगा, ठीक है। आपको सफलता मिलेगी। आप अपने प्रयासों में कमी मत करिए, लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। मेरी शुभकामनाएं, प्रयास और सारी चीजें आपके साथ रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा प्यार। मिलता हूं जल्द ही आपके साथ यूपी टेट को लेकर के एक नए अपडेट के साथ, पढ़ाई लिखाई की प्रोसीजर के साथ, और भी प्रक्रियाओं में मैं आपको शामिल करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। टीम पूरी टारगेट ऑन आपके साथ है, हर चीज में, हर प्रयास में, हर एक्टिविटी में। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।